Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So dear students, welcome again to the Almir Science Academy. मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलें स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि चूंकि आज का लेक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस लिहाज से कि ये हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी सेल से बनी है। तो अगर हम सेल लेवल पे भी देखें तो हमारे सेल लेवल को मतलब हर सेल को मेंटेन करने में कार्बोहाइड्रेट का रोल है। मैं आपसे कहूं कि हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी करेंसी एटीपी है। सो यू वांट टू गेट एटीपी फ्रॉम द फूड। अगर आप एटीपी लेना चाहती हैं तो आपके पास तीन सोर्सेज हैं। आप कार्बोहाइड्रेट से एटीपी ले सकते हैं, आप प्रोटीन से ले सकते हैं या आप लिपिड से ले सकते हैं। लेकिन बच्चों मेजरली अगर मैं कहूं तो हम मोस्टली कहां से लेते हैं एटीपी? कार्बोहाइड्रेट से। तो एक्चुअली में हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में किसका रोल है? वो कार्बोहाइड्रेट का रोल है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेसिकली हमारा चैप्टर था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, और चूंकि इसमें एक टेबल हमने स्टार्ट किया था और जो स्टार्टिंग वाला टेबल था वो टेबल में हमने देखे थे कि कुछ चीजें थी जिनको हमने पढ़ना था, और उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा वाटर के बारे में कि वाटर 70% है। और बच्चों ये जो बायोमॉलिक्यूल वाटर था, चूंकि ये इनऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो इससे कंसर्न हमारा नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी थी पहले हमने पढ़ा कि ये बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कैसे काम करता है, ठीक है, क्यों ये चाहिए बॉडी के अंदर, अल्लाह ताला ने 70% वाटर ही क्यों रखा। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद देखा जाए तो वाटर के बाद जो थोड़ी चीज पाई जाती है, मतलब वाटर से कम पाया जाता है, वो प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो मेमेलियन सेल में 18% है और बैक्टीरियल सेल में 15% है। क्योंकि ये हमारी बुक की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बाद में आता तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट आज हमारा टॉपिक है मतलब थर्ड टाइप, मतलब थर्ड मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट कौन सा है? वो है जी कार्बोहाइड्रेट। लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग सेल में जो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा चीज पाई जाने वाली है वो कौन सी है? वो कार्बोहाइड्रेट है। और वो कार्बोहाइड्रेट मेमल सेल में कितना पाया जा रहा है? 4%। और बैक्टीरियल सेल में कितना पाया जा रहा है? 3%। तो हमें एक्चुअली में पता चला कि अगर मैं आपसे कहूं जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की थर्ड पोजीशन है क्लास में, इसका मतलब वो अच्छा पढ़ने वाले। तो आइए जरा देखते हैं कि ये जो थर्ड नंबर पे आ रहा है इतना ज्यादा क्यों पाया जा रहा है। तो ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है, किस चीज को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। हमारे बच्चे जब भी देखें ना, जब भी हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, हमारे बच्चों के ज़हन में सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज आता है। क्या सिर्फ ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट है या कोई और चीज भी कार्बोहाइड्रेट है? तो ये सारी कंफ्यूजन आज हमने क्लियर करनी इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी टर्मिनोलॉजी से। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है कि हमें वर्डिंग से देख के क्या लग रहा है। मतलब मैं आपसे कहूं कार्बोहाइड्रेट, तो किसी भी चीज का नाम जब रखा जाता है तो उसका कोई मायने होता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में ऐसा कुछ, कार्बो मतलब कार्बन और साथ में हाइड्रेट का मतलब क्या है? वाटर। मुझे ऐसे लग रहा है कि कार्बन के साथ वाटर लगा हुआ है। तो याद रखें किसी भी चीज का अगर एम्पिरिकल फार्मूला ये वाला होता है, मतलब CH2O, अगर किसी चीज का एम्पिरिकल फार्मूला ये होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं कि भाई किसी भी चीज का एम्पिरिकल फार्मूला जब क्या हो, CH2O, मतलब ये वाला एम्पिरिकल फार्मूला हो तो वो कार्बोहाइड्रेट होगा। लेकिन एक एसिड है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। बच्चों उसका फार्मूला क्या है? C3H6O3। चूंकि इसका फार्मूला C3H6O3 है तो इसमें भी एम्पिरिकल फार्मूला यही बनता है, मतलब CH2O ही बनता है। तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? नहीं। इसका मतलब सिर्फ टर्मिनोलॉजी को देख के हम बता नहीं सकते कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। यूजुअली हमें लग रहा है कि देख के कि कोई भी चीज जिसके अंदर कार्बन हो और साथ में उसके लगा हो वाटर, वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। बट ये हर जगह पे अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि हमने देखा कि लैक्टिक एसिड है और लैक्टिक एसिड का ये एम्पिरिकल फार्मूला नहीं आ रहा। सो आई कैन नॉट से दैट दिस फार्मूला टेल्स अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब मुझे फिर कोई और क्राइटेरिया लेना चाहिए, और वो क्राइटेरिया क्या उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा अब बच्चों मैं आपसे बताता हूं कि जैसे इसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि जैसे CH2O, ये इसका क्या है? ये इसका जनरल फार्मूला है। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या है? CxH2O, मतलब
ये C है, H2O ये है। अच्छा यहां पे ये बात आपने याद रखनी है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि x क्या है, x कोई भी होल नंबर हो सकता है जो एक फुल है, मतलब वो डिजिट की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, वो डेसिमल में नहीं आएगा, एक होल नंबर cx है। और y, जो y है वो भी एक होल नंबर है। मैं आपसे ये देखें, जैसे मैं आपसे कहूं कि इसमें इसमें C3 है, मतलब x3 है, साथ में H2O, ये भी कितने हैं, ये भी 3 हैं। तो इसका मतलब यहां पे x और y दोनों ही 3 हैं, दोनों ही 3 हैं। तो इसका मतलब x और y दोनों सेम भी हो सकते हैं। बट आगे कुछ हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जब हम पॉलीसेकेराइड्स बनाएंगे या डाइसेकेराइड्स बनाएंगे, उनमें वाटर का रिलीज हो जाता है, मतलब जब ग्लूकोज और फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाएं तो वाटर रिलीज हो जाता है। तो वाटर जब रिलीज हो जाएगा तो एक वाटर कम हो गया, एक वाटर कम हो गया, इसका मतलब x एक ज्यादा होगा, y एक कम हो जाएगा, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया है। तो हमें एक बात पता चली कि जो x जो है वो y के बराबर भी हो सकता है, मतलब x और y दोनों सेम भी हो सकते हैं, बट x एंड y डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमने अभी तक जो बातें डिस्कस की हैं, हमने टर्मिनोलॉजी को देख के, हमने इसको देख के बातें की हैं, वो ये हैं कि हमें दिखने में ऐसे लग रहा है कि कार्बन के साथ अगर वाटर लगा है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, बट वो बात नेसेसरली हर दफा वो ठीक नहीं है, और वो उसकी रीजन मैंने आपको बता दी। फिर हमने देखा कि जनरल फार्मूला क्या है, CxH2O तो x और y कुछ कंडीशंस में सेम है, मतलब दोनों में बराबर है, और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें x और y बराबर नहीं है। तो फिर हम क्या डेफिनेशन करें? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केमिस्ट हूं, मुझसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो जाहिर सी बात, पहली बात तो ये है कि मैं कहूंगा इट इज अ बायोमॉलिक्यूल, क्योंकि हम बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, आप में सारी और इसमें एडिशन करें तो मैं कहूंगा बेटे इट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक क्यों है? क्योंकि उसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी है। सो पहली बात कि कार्बोहाइड्रेट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लेकिन अगर हम इसको मजीद मजीद जाके डिटेल में देखें तो हमें पता चलता है कि या तो ये एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। आइए पहले एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में देखते हैं, फिर इसकी तरफ आते हैं। एल्डिहाइड क्या है? हम जानते हैं कि हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये क्या है, एच। अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप हो तो ये क्या होता है, एल्डिहाइड। और अगर ऐसा हो कि आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर, अगर ये वाला हो तो ये क्या है, कीटोन। और बच्चों इसमें आपने देखना है कि ये वाला कि ये क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बन, ये वाला ये कार्बोनाइल कार्बन है। इसमें एच तो हमारी समझ में, अब आर क्या चीज है, आर आर कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं आपसे कहूं कि जैसे CH3 जिसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप, तो वो भी आर हो सकता है। CH2 3 CH2 इसको हम कहते हैं इथाइल ग्रुप, ये भी आर हो सकता है। CH3 CH2 CH2 ये प्रोपाइल ग्रुप है, ये भी आर हो सकता है। मीन आर कुछ भी हो सकता है, जो भी आर हो। इसका मतलब अगर मैं, देखें ध्यान सुनिए मेरी बात, कि अगर मैं कहूं कि इस आर की जगह पे ये है, मतलब कार्बन है, मिथाइल है, तो मिथाइल के लिए एक CH3 आना चाहिए। तो मैं कहूं एक कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका मतलब ये क्या, CH3 है, तो ये भी आर ही है। तो सिंपली फिर इस तरह मैं भी कह सकता हूं कि कार्बन सी डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड है। एक्चुअली में ये कार्बन क्या है, इस कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी बाद में वैलेंसी पूरी आपने खुद करनी है, कार्बन की 4 वैलेंसी। तो असल में ये एल्डिहाइड है, और इसी तरह अगर आर आर दोनों तरफ होंगे वो क्या होंगे, वो कीटोन होगा। अच्छा अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। हमें क्या पता चला, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एल्डिहाइड है या क्या है, कीटोन? सिंपली नहीं, पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, OH। इसका मतलब अगर किसी एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ बहुत ज्यादा OH लगे हों, बहुत ज्यादा OH लगे हों, तो वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। इतना काफी है? नहीं, ऐसे नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि एक एल्डिहाइड या कीटोन वो कौन सा हो सकता है जिसके साथ बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे, वो भी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। या कोई भी ऐसी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, कोई भी ऐसी चीज जिसको तोड़े तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बने। मतलब या तो सिंपली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन,
वो भी कार्बोहाइड्रेट है, या किसी चीज को तोड़ने से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बने तो इसका मतलब वो क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैं कहूं एक ईंट तो ईंट ही है, तो दीवार को तोड़ने से भी ईंट ही बन रही है, तो इसका मतलब ईंट तो तभी ईंट है। इसी तरह एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन तो है, बट अगर किसी चीज को तोड़ो तो इसके रिजल्ट में भी यही बने, क्या बने, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, तो इसका मतलब वो क्या होगी, वो कार्बोहाइड्रेट होगी। ये अभी आप बातें सुन रहे हैं, ये हम नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसको मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि ये चीज हम तोड़ रहे हैं और इससे हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या करना है, एल्डिहाइड और कीटोन लाजमी जहन में रखना है। ठीक है, चलें तो मैं इसको रेज करके दोबारा से लिखता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं मेरे पास 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। इन तीनों कार्बन के यहां पे मैं लगा लेता हूं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पे ये हाइड्रोजन। आप कहेंगे सर आपने एक काम किया, और वो काम क्या किया कि ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप लगाया। कौन से वाला, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। और ये वाला क्या है, आर। और इस आर में ध्यान सुनिएगा मेरी बात, आर में मैं कार्बन की वैलेंसी पूरी करना था 4, तो मैंने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है, तो ये आप एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें। अब 3 वैलेंसी पूरी होगी, एक हाइड्रोजन लगा के इसके 4 वैलेंसी पूरी कर दें। इसी तरह इस कार्बन के साथ आपने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है, एक हाइड्रोजन लगाना है और एक क्या लगाना है, हाइड्रोजन। तो हमें क्या पता चला, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इसका मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी भी हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी भी हो गया। और साथ में ये एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा, इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। याद रखो, अगर मैं आपको ये एक बात वाजे कर दूं कि अगर मैं इस 3 कार्बन के बजाय 1 2 3 के बजाय 2 कार्बन लगाता, फॉर एग्जांपल ये मैं 2 कार्बन लगाता, अगर ऐसे लगाता, तो फिर भी ये एल्डिहाइड तो बन जाता, एल्डिहाइड तो बन जाता, लेकिन बच्चों पॉलीहाइड्रोक्सी ना होता, क्योंकि सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना था। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स में कम से कम 3 कार्बन होते हैं, इससे कम नहीं होते। क्योंकि आपने डेफिनेशन को ध्यान में रखना है कि पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा आपने हाइड्रोक्सिल लगाने, अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल लगाने तो फिर मिनिमम कार्बन 3 होने चाहिए। अगर 2 होंगे, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप में आ गया, दूसरा दूसरा तो वो कौन सा आ गया, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर एक आएगा, तो इसका मतलब मुझे फिर 3 कार्बन कम से कम लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड 3 कार्बन वाला। तो काम हमने कहां से स्टार्ट किया, 3 कार्बन से। अच्छा, इसके बाद मैं कीटोन लिखूं तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, डबल बॉन्ड ओ, तो ये कीटोनिक हो गया, ये आर हो गया, ये वाला आर हो गया। ले जी यहां पे ड्रा कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या, कार्बन वाले कार्बन, तो ये हमारे पास दो दो क्या हो गए, आर। अब कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, 4 ओ एच, एच और एच, ओ एच, एच और एच। और इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये कीटोनिक ग्रुप हो गया, और ये आर हो गया, और ये आर हो गया, इसका मतलब ये भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट्स मीन पॉलीहाइड्रोक्सी। और ये कीटोन भी है, तो इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या इसका फार्मूला, इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो देखते हैं जी। कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है, कार्बन 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 और 6, हाइड्रोजन 6 है। और ऑक्सीजन कितने, 1 2 और 3, ऑक्सीजन कितने हैं, 3। अगर मैं लिखूं तो कार्बन जो है, ये क्या है, अगर 3 कॉमन आ जाए तो कार्बन, साथ में यहां पे H2 और साथ में क्या गया O, तो इसका मतलब ये X ये भी 3 है, ये Y ये भी क्या है 3। और हम देख रहे हैं कि इसमें ये मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, इसका मतलब ये फार्मूले को भी फॉलो कर रहा है, सो इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। और इसी तरह मैं आपसे कहूं कि ये वाला कीटोन भी है और इसमें भी फार्मूला पूरा आ रहा है, इसका मतलब ये वाला भी क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। आइए इनके जरा नाम लिखते हैं। मैं कहता हूं कि 3 कार्बन वाला, एक मैंने एल्डिहाइड लिखा है और एक मैंने क्या लिखा है, जो है ना वो कीटोन। एल्डिहाइड का नाम है ग्लिसरल्डिहाइड, और कीटोन का नाम क्या है, ध्यान सुनिएगा मेरी बातें। डाई, देखिए दो हाइड्रोक्सिल लगे, 1 2, डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये हमारे पास 3 कार्बन वाले हो गए। आप कहेंगे सर क्या 3 कार्बन वाला ही कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, नहीं बच्चों, मैं कहूंगा 4 वाला भी हो सकता है। अब आप 4 वाला बना के देख लें, फॉर एग्जांपल 4 कार्बन वाला, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है। एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है तो यहाँ पे ओ एच,
अब इसी तरह OH H OH H OH H और H। अब ये क्या है, ये एल्डिहाइड ग्रुप और ये पॉलीहाइड्रोक्सी, इसका मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी तरह इसका नाम है बेटा एरिथ्रोज। और अगर मैं कीटोनिक लाना चाहता हूं तो मैं कहूंगा एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ये क्या हो गया, अब इसमें भी ये भी आर है, ये भी आर है, तो दोनों तरफ आर, तो वो क्या होता है कीटोन। तो ये मेरे पास कीटोन बन रहा है OH H H OH H OH H और H। तो इसका मतलब ये कीटोन भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, और ये फार्मूला भी ये फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी में क्या है C4H8 और O4, C4H8 और O4 जो कि इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये फार्मूला भी फॉलो कर रहे हैं और साथ में एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। सिंपली एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है, बल्कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। तो इसका मतलब फिर मैं ये क्या कहूंगा कि ये वाले भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो चार कार्बन वाले कौन से हैं? अगर एल्डिहाइड है तो वो क्या है, एरिथ्रोज, और अगर कीटोन है तो वो कौन सा है, एरिथ्रुलोज, वो क्या है, एरिथ्रुलोज। अब आए 5 कार्बन की तरफ। 5 कार्बन में मैं क्या ड्रा करता हूं, जैसे 5 कार्बन में एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। अगर एल्डिहाइडिक बनाना है तो फिर आपने यहां पे OH लगाना है और यहां पे OH H OH H OH H, इसी तरह OH H और H। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया और ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और फार्मूला क्या है C5H10O5। इसका मतलब जनरल फार्मूला इसको फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और वो 5 कार्बन वाला है, इसका नाम है जी राइबोज, राइबोज। और अगर मैं इसी का कीटोन बनाऊं तो क्या आएगा जी, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक आर ये वाला, दूसरा आर ये वाला, तो इसकी वैलेंसी पूरी कर दें जी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी भी बन रहे हैं और साथ में कीटोन भी मर रहा है, और फार्मूला क्या है उसका भी यही वाला है। इसका मतलब ये कीटोन भी है, तो इसका नाम है राइबोलोज, राइबोलोज। 6 वाले देखें तो बेटा 6 वाला ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड है, जो फ्रुक्टोज है वो क्या है, कीटोन है। तो हमने देखा, और बेटे 7 वाले भी होते हैं, 7 वाला भी होता है, मतलब एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है। तो हमें 7 कार्बन तक पता चलता है कि है इसमें चीजें, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में देखा गया तो मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 3, मैक्सिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 7। हर कैटेगरी में देखा जाए तो एल्डिहाइडिक भी पाया जाएगा और कीटोनिक भी पाया जाएगा, कोई भी ऐसा कैटेगरी नहीं है जिसमें ऐसा नहीं हो। आप कहेंगे सर क्या यही कार्बोहाइड्रेट्स हैं? अरे बच्चों मैंने सिर्फ जस्ट एग्जांपल्स थोड़ी सी लिखी है आपके सामने। जैसे यहां पे देखा जाए ना, यहाँ पे एक और है 4 कार्बन वाला जिसका नाम है थ्रियोज। क्या बेटा, थ्रियोज। 5 कार्बन वाले और भी हैं, जैसे जाइलोज है, जैसे एरेबिनोज है। 6 कार्बन वाले और भी हैं, जैसे ग्लैक्टोज है, ठीक है, मैनोज है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो एक्चुअली मैंने एक एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करवाने की कोशिश की है कि क्या वो डेफिनेशन के हद पे हर चीज पूरी उतर रही है। तो हमें पता चला वाकई हर चीज जो है वो डेफिनेशन को फॉलो कर रही है, और हर चीज में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी मिल रहा है और कीटोनिक भी मिल रहा है। सिंपली एल्डिहाइडिक या कीटोनिक नहीं, बल्कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक या कीटोनिक मिल रहा है। और बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सुन लें, हमारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, चाहे 3 वाला हो, 4 वाला हो, 5 वाला या 6 या 7, कोई भी हो, है ये एक मॉलिक्यूल। मतलब ये 3 वाला एक मॉलिक्यूल है, ये 4 वाला एक मॉलिक्यूल है, ये 5 वाला एक 4 वाला, ये 4 वाले, ये 5 वाले एक मॉलिक्यूल्स हैं, ये 6 वाले एक मॉलिक्यूल्स हैं, एक एक मॉलिक्यूल है, क्या है, एक एक मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब जब एक मॉलिक्यूल उसको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। क्या कहते हैं बेटा, मोनोसैकेराइड। अब हम क्या करें, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अब हम क्या करें, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज अब सर एक एक है, मतलब मोनोसैकेराइड है। फ्रुक्टोज को लें आपने, सर वो भी मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला दें तो वो बनेगा डाइसैकेराइड, क्योंकि उसमें 2 मोनोसैकेराइड है। तो याद रखना ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं ना, दीज आर द जस्ट मोनोसैकेराइड्स।
अब इनसे जो बनेंगे ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात बताने लगा हूं, कि ये जो सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स हैं, उनमें एक्स और वाई क्या होता है, सेम। एक्स और वाई क्या है, सेम। जैसे इधर देख लें तो इधर भी एक्स और वाई सेम था, मतलब 3 ये है तो 3 ही ये वाला, इसमें भी एक्स और वाई सेम है। मतलब क्या है कि इसका फार्मूला क्या था 4 वाले का, C4H8 और O4। अगर X4 है तो इसका मतलब CX, और ये वाला वाटर के मॉलिक्यूल H2O, मतलब इससे वाटर के मॉलिक्यूल भी बनेंगे, वो भी 4 ही बनेंगे। वो भी कितने बनेंगे, 4। इसका मतलब ये Y और X, इसका मतलब X और Y क्या है, सेम। अगर मैं इसकी बात करूं 5 कार्बन वाले की, तो इसमें फार्मूला क्या है, C5H10O5। तो C5 है तो वाटर के मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं, वो भी जो है ना वो 5 ही बन रहे हैं। इसका मतलब ये X है तो CX, और ये H2OY, इसका मतलब ये दोनों 5-5 है, इसका मतलब X एंड Y आर द इक्वल। इसी तरह इनमें भी देखें तो X और Y इक्वल है। जितने भी मोनोसैकेराइड्स आपको नजर आएंगे उनमें X और Y सेम होगा, कॉमन होगा, वो डिफरेंट नहीं है। बट जैसे ही आपने मोनोसैकेराइड्स को मिला के डाइसैकेराइड बनाना है, मैं आपसे कहता हूं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला के डाइसैकेराइड बनाओ, सक्रोज, तो बनते वक्त एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो अगर याद रखना, अगर जैसे उसका फिर फार्मूला क्या सक्रोज का, सी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, C12H22O11। इसका मतलब कार्बन कार्बन कितने हैं, 12, और वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, H2O, वो है 11। इसका मतलब अब X और Y सेम नहीं है, क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया था जब ये दोनों मिले थे। तो यही वो बुक की स्टार्टिंग में बता रहा है कि हमेशा हमेशा X और Y सेम नहीं रहेंगे। हाँ, एक बात सेम है कि कार्बन के साथ लगा वाटर ही है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वाटर में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। यहां पर भी यही है कि वाटर और जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है ना वाटर में, वही इधर है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ना जो वाटर में, वही इधर है। बट ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल कार्बन के साथ हमेशा उतने नहीं होते जितने कार्बन होता है। हमने देखा कि ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और ये सेम भी हो सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स में ये सेम होंगे, बट अगर हम ओवरऑल बात करें, मोनोसैकेराइड्स को मिलाना शुरू कर दें तो फिर वो डिफरेंट होना शुरू हो जाए। अच्छा, इसके बाद इसका मतलब फिर मैं अब अगर मैं तज़किरा करूं तो मेरे पास आंखें बंद करके इतनी एग्जांपल्स है कार्बोहाइड्रेट्स की जी। 3 वाले हैं तो मैं कहूंगा जी मेरे पास वो ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। 4 वाले हैं, थ्रियोज है, एरिथ्रोज, थ्रियोज है, उसके बाद मेरे पास एरिथ्रोज है, एरिथ्रोलोज है। 5 वाले हैं, मेरे पास राइबोज है, मेरे पास क्या है, राइबोज, राइबोलोज, राइबोज, राइबोलोज। उसके बाद जो है ना वो जाइलोज, रेबिनोज। 5 वाले हैं तो मेरे 6 वाले हैं, मेरे पास ग्लूकोज है, मेरे पास फ्रुक्टोज है, मेरे पास ग्लैक्टोज है, ठीक है। 7 वाले भी मेरे पास है। तो एक्चुअली में मुझे ये पता चला कि इतने ज्यादा कार्बन सिर्फ मोनोसैकेराइड्स है, इनसे मिलने वाले डाइसैकेराइड्स फिर वो बहुत ज्यादा होंगे, और डाइसैकेराइड्स भी तो बड़े ज्यादा होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास सुक्रोज है, मेरे पास माल्टोज है, मेरे पास लैक्टोज है, और इनसे पॉलीसैकेराइड जो बन रहे हैं वो कौन से, ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन के बाद जो है ना वो मेरे पास सेलुलोज, मेरे पास स्टार्च बन रहा है। उसके बाद ये सारी चीजें जो बन रही हैं सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा, ये सारा बताने के बाद मैं आपको एक सम करता हूं कि अल्लाह पाक ने एक चेन बनाई हुई है। वो चेन क्या है कि सारा का सारा काम कहां से शुरू होता है, सारा का सारा काम ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। इसीलिए इसीलिए जब भी हम बात करें जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हमारे जहन में सबसे पहला पॉइंट आता है ग्लूकोज। द रीजन इज दैट कि ग्लूकोज वो मेन चीज है जिससे सारी चीज बनेंगे। ये 3 वाला बन रहा है, ये 4 वाला बन रहा है, 3 वाले बन रहे हैं, ये 4 वाले बन रहे हैं, ये 5 वाले बन रहे हैं, ये 6, जो भी बन रहा है। और इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप देखें ना ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में ग्लिसरॉल्डिहाइड भी बनता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी बनता है। और ये दोनों चीजें किससे बनेंगी, ग्लूकोज से, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में आप ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। आपके लेवल पे कुछ स्टेप्स नहीं है जिनको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। इसकी रीजन ये है क्योंकि ये सारी चीजें भी अगर आप केल्विन साइकिल को डिटेल में देखें ना, केल्विन साइकिल को डिटेल में देखें तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी, ये सारी चीजें इस ग्लूकोज से बन रही हैं। तो हमें क्या पता चला कि तमाम के तमाम, अच्छा उसके बाद सेलुलोज देख लें, वो भी हजारों कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बने। स्टार्च देख लें, वो भी हजारों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बने।
तो आई कैन से द मेन सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इज द ग्लूकोज। द रीजन व्हाई ग्लूकोज इज सच इंपॉर्टेंट, मच इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज वो वाहिद चीज है जो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बनती है। अल्लाह पाक ने ग्लूकोज को फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में बनाया। अब ये जो ग्लूकोज है वो मुख्तलिफ तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को बना रहे हैं। तो इसका मतलब सोर्स की बात की जाए कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स की, तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स मतलब स्टार्ट कहां से है? वो ग्लूकोज से। और ग्लूकोज कहां से आता है? फोटोसिंथेसिस से। और आप हर बच्चा जानता होगा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में सनलाइट, क्लोरोफिल की मौजूदगी में हमारे पास क्या बनेगा? ग्लूकोज। और ये वो ग्लूकोज है जिससे सारी की सारी चीजें बन रही, सारी की सारी चीजें इस ग्लूकोज से बनती हैं। नेक्स्ट देखें जी फंक्शंस। और फंक्शंस के बारे में तो हम थोड़ा जान ही चुके हैं कि अगर अकेला ग्लूकोज है तो वो ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में टूट के ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट में एटीपी बना रहा है और हमारी बॉडी को मिल रही है। आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में भी किसका रोल है? वो भी ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर हम जानते हैं कि प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी है? वो बनी है जी सेलुलोज की। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। उसमें भी पेप्टाइडो के साथ प्रोटीन है। ग्लाइकेन का वर्ड शो कर, इट इज कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकेन का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया देख लें या आप प्लांट्स की सेल वॉल देख लें, सभी किसकी बनी है? वो बनी है जी सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट्स की। तो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल ले लें कि स्ट्रक्चर बनाने में, या फंक्शनल रोल मतलब एटीपी बनाने में, या बॉडी के हर पार्ट में आप देखें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। तो बेटे इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो कुछ चीजें हमने क्लासिफाई कर दी। इसकी रीजन ये है क्योंकि आपकी स्टोरी फॉर्म के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती थी। तो हम बुक की चीज को अगर थोड़ा सा साइड पे भी हट रहे हैं तो उसके लिए भी सिर्फ एक ही पर्पज है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।